प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान एक महिला पत्रकार ने सवाल किया कि आप पत्रकारों से सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैं उन महिला पत्रकार से कहना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं पता था कि यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यह मीटिंग केवल दोनों देशों के बीच हुए व्यापारिक समझौते की जानकारी सभी लोगों को देने के लिए रखी गई है। आपका सवाल पूछना सवाल नहीं, गुस्सा नजर आ रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई यू डोंट टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम द फ्री प्रेस इन द वर्ल्ड। आप इसके बजाय सीधे सवाल भी पूछ सकती थी और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बीच के उठ के जाना यही दर्शाता है कि आपको सवाल पूछना ही नहीं था, आपको केवल टाइमलाइन बटोरनी थी। यदि आप भारतीय हैं और इसे देखकर खुश हो रहे हैं तो एक बार अपने आप पर विचार करना। जब किसी देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो वह 150 करोड़ की आबादी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वो किसी पार्टी का नहीं, देश का प्रधानमंत्री बनकर बाहर जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री को उस महिला पत्रकार को बाद में बुलाकर जवाब देना चाहिए था। फिर भी बाद में वहां भारतीय दूतावास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और जब उन्होंने फिर से सवाल किए तो उनको जवाब देने वाले अधिकारी को बार बार टोकती नजर आई। आमतौर पर पत्रकारिता में इस तरह का क्रॉस क्वेश्चन पूछना आम है। फिर भी यदि भारतीय अधिकारी सवालों का जवाब दे रहे थे, जवाब मिलने के बाद क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकती थी। रही बात आपके सवाल की, तो आपका सवाल था कि आप भारत पर विश्वास क्यों करें। किसी भी व्यक्ति या देश पर विश्वास करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है उसका इतिहास। उनका इतिहास कैसा रहा है, उसी से आप तय करते हैं कि आप उस पर आगे विश्वास कर सकते हैं या नहीं। भारत का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, जो कई महान राजाओं, अपने अधिकारों के लिए खड़े लोगों, संत व साइंस दोनों को एक साथ अपनाने वाली धरती है। कोरोना महामारी के दौरान अन्य देशों को वैक्सीन देना हो या G20 समिट के दौरान अमेरिका, रूस, यूक्रेन जैसे युद्ध कर रहे देशों को एक टेबल पर लाना हो, वसुधैव कुटुंबकम के साथ विज्ञान और अनुसंधान के जरिए भारत दुनिया को नई नई तकनीकें दे रहा है। आपके अगले मानवाधिकार आयोग के सवाल पर कहूंगा कि जिनके नाम से UN में अहिंसा दिवस मनाया जाता है, उन महात्मा गांधी न केवल भारत अपितु अफ्रीका के लोगों के अधिकारों को भी उठाने का कार्य किया। भारत लोगों के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए सबसे अग्रणी रहा है। अन्य सवाल भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की हो तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां हर 5 साल बाद लोग अपने पसंदीदा नेता को वोट देके जिताते हैं। इतनी विपक्षीय पार्टियां होने के बाद भी और 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी फिर से एक बार लोगों का विश्वास जीतकर तीसरी बार चुनाव जीतकर विश्वास दिखाया है। ये एक ऐसा देश है जहां एक सामान्य सा लड़का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और अखबार बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ये इस देश के मजबूत लोकतंत्र को दर्शाता है। साथियों, जब कोई बाहरी व्यक्ति देश के लिए कोई टिप्पणी करता है तो ये बंटने का नहीं बल्कि एकजुट और मजबूती से खड़े होने का समय है, ताकि हर बाहरी व्यक्ति देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को देख सके। हम जानते हैं कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हमारे देश में भी कई खामियां हैं, लेकिन इन सब समस्याओं को हमें मिलकर दूर करना होगा। हमें मिलकर देश को और बेहतर बनाना होगा। हमें मिलकर देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना होगा। अपनी खामियों को दूर करना होगा और नेताओं को भी ये चाहिए कि जब वो बाहर भारत का प्रतिनिधित्व करे तो लोगों को और पत्रकारों को मजबूती के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करे और देश में भी डिबेट आदि में भाग ले। मिलते हैं किसी नई दिन नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।